IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको करने का प्रश्न बताने वाले हैं जो किसी भी तरह का एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने दो या चार क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इससे पीछे वाला वीडियो में मैं बताए थे कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, किस तरह से उसको मिश्र करने के रूप में बदला जा सकता है, कैसे उसे पूर्ण करने के रूप में बदला जाता है, कौन छोटा कौन बड़ा, ये छाँटने वाला तरीका बताए थे पीछे वाला वीडियो में। मैंने सारा बेसिक चीज़ बताया जा चुका है। अब मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आप किसी भी तरह की परीक्षाओं में इनको देखने को मिलता है। देखिए मैं इसे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, ये सवाल आप देख रहे होंगे कि इनमें दशमलव सारण कई जगह लगा हुआ है। ऊपर कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, देखिए नीचे भी कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है। इसमें कन्फ्यूज़न में अगर आप ध्यान से कॉमन तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर आप इसे गलती कर जाएंगे। पता है ना कि आप एक बार गलती करेंगे तो दूसरे सवाल का टाइम जाएगा। बल्कि कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन को पहली बार ही सही करते हैं, एक ही बार में सही करते हैं, देखते देखते आंसर निकाल लें। ये वर्ष कोशिश किया जाता है। कोशिश क्या, वो 100% यही करना ही पड़ता है, तब तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो वही आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए प्रश्न में ये दे रहा है, ऊपर में 3 अंक पे दशमलव, यहाँ का 3 अंक का दशमलव दे रहा है, और इसमें गिनिए 3 अंक का दशमलव है, इसमें भी 2 अंक का दशमलव है। दोस्तों, इस प्रकार के दशमलव को हटाने के नहीं, ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहला काम दशमलव हटाने का चक्कर लगाइए। किसी तरह से दशमलव हटाने का कोशिश करिए। दशमलव हट जाएगा तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं दशमलव हटा देते हैं। तो ऊपर में सारे नंबर गिना दशमलव, 2 अंक इसका, अरे 3 अंक इसका, और यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। टोटल गिनने के बाद 8 अंक आ रहा। अब मैं नीचे चेक करता हूँ कि दशमलव कितने अंक का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 81 वाला चेक करते हैं, 2 अंक का ही है, और 36 वाला ये 3 अंक का है, और यहाँ भी 3 अंक का है। तो 3 और 3 6 या 2 कितना हो गया भैया, 8 अंक आ गया। 8 अंक नीचे भी दशमलव लगा हुआ है और ऊपर में भी 8 अंक दशमलव लगा हुआ है। ऊपर का सारा दशमलव नंबर गिने तो 8 अंक का मिल रहा है, नीचे के दशमलव वाला नंबर गिने तो देखिए भाई 8 अंक का मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों का दशमलव क्या है, बराबर अंक का है। तो हम ये मान लेंगे, ये मान कर चलेंगे या समझ कर चलेंगे कि ऊपर का दशमलव नहीं लगा है और नहीं नीचे भी दशमलव लगा हुआ है। ये समझ लेंगे कि ये सभी नंबर केवल है, दशमलव नहीं है। 0 दशमलव हट गया है वहाँ से, ये समझेंगे। हाँ, तो मैं यही समझ कर अब कटाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे कटता है। सबसे पहला काम कि दशमलव हटाने के बाद और आप ये करेंगे कि ये शॉर्ट करना, मतलब कटा करके इसको शॉर्ट करेंगे, तब जाके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले काम इसको मैं कटाता हूँ, कटाकर शॉर्ट करते हैं। देखिए भैया ये 16 के टेबल में 64 कट जाएगा। मेरे 16 से 64 खत्म, 4 बार में आता है 64, 16 के टेबल में 4 बार में कैंसिल होगी। अब मैं देखता हूँ 9 के टेबल से ये 36 कट गया 4 बार में, पता है 9 चौके 36 होगा। 9 से ऊपर कट गया 1 बार में, नीचे 36, 9 4 बार में कट गया। माने जो कट रहा है उसके ऊपर कट का साइन लिख लीजिए, साइन कर दीजिए इस तरह से कट का साइन, ताकि दोबारा वो गलती से उतर ना पाए, ये समझा जाए कि वहाँ पे वो अंक नहीं है, वो कट गया है। देखिए 36 की जगह पर 4 आ गया, 64 की जगह पर कितना आ गया, 4 आ गया, और 9 की जगह पर कोई अंक नहीं तो वहाँ 1 लगा हुआ है। यहाँ देखिए 16 की जगह पर कोई अंक नहीं तो वहाँ 1 लगा हुआ है। अब मैं 49 को चेक करता हूँ कि नीचे वाला अंक से ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा, मतलब 49 कट रहा है कि नहीं कट रहा। देख लेते हैं भाई, 49 किसी नीचे वाले अंक से नहीं कटेगा, 4 से 49 कट भी नहीं करेंगे, 4 के टेबल में 49 से भी नहीं करता है। अब देखिए 81 से ये कट जाएगा, 49 ये भी नहीं कट पाएगा। तो मैं ये देखता हूँ, जब ये सारा काम कटा लीजिएगा तब ये चेक करिएगा कौन किसका वर्ग है। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा। देखिए भाई, ये साफ से मैं उतार दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऊपर में इधर कोई अंक नहीं तो 1 लगा हुआ है, या कोई भी नंबर नहीं उतार सकते क्योंकि ये सब कट गया है। ऊपर में सिर्फ 49 बचा है, नीचे में कितना बचा है, 81 बचा, और ये 4 बचा, फिर ये 4 बचा। मैंने साफ साफ उतार दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। या तो आप डायरेक्ट यहाँ भी वर्गमूल निकाल सकते थे, यहाँ भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए 49 किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है। आप देखेंगे 81 किसका वर्ग है, नीचे वाले नंबर 81 का वर्ग किसका है, तो भैया 81 जो 9 का वर्ग है। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। जो जिसका वर्गमूल वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल होता है। 81 9 का वर्ग है, एक मतलब कि 81 के वर्गमूल 9 निकलेगा। 81 का वर्गमूल 9 आएगा। अब देखिए 81 के वर्गमूल 9 लिखा दिया मैंने। अब देखिए 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये 4 किसका वर्ग है, 2 ही का वर्ग है,
अब देखिए ऊपर में कितना नंबर बचा, नीचे कितना नंबर बचा, 9 दूना 18, 18 दूना 36। आपका आंसर आ चुका। देखिए भैया 7/36। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हल करने से पहले आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव को चेक करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, उसके बाद उसको कटाकर से सॉर्ट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के बाद मैं ऑप्शन के अनुसार आंसर निकालेंगे। भैया ऑप्शन में दे रहा है एक रेशनल नंबर में आंसर, मतलब परमेय संख्या में, तो आप परमेय संख्या में ही आंसर निकालेंगे। यदि ये दशमलव में आंसर रहता तो मैं क्या करता है कि 7 में 36 का डिवाइड करके दशमलव में आंसर निकालता हूँ। दोस्तों मैं अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन करते हैं, एक बड़ा सा करनी बनाते हैं। इसके अंदर में क्या दे रहा भाई, 5 दे रहा, प्लस का साइन दीजिए। एक और करनी बनाते हैं, इसके अंदर में 11 दे रहा, प्लस का साइन बनाते हैं। एक और करनी देते हैं, इसके अंदर में 19 दे रहा, 11 ये प्लस का साइन हो रहा, फिर ये 29 है और यहाँ प्लस का साइन और ये 49 है। ये सारे के सारे एक करनियों के अंदर बना हुआ है। एक बड़ी करनी के अंदर एक ये वाली करनी है, इसके अंदर ये वाली करनी है, इसके अंदर ये वाली करनी है, इसके अंदर मतलब 5 करनियाँ लगी हुई हैं। आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर आप एक एक उतार करके इसको हल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा, उतारने में ही टाइम चला जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि इसी के ऊपर मैं हल कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले कि इस करनी का वर्गमूल निकालकर इस करनी के अंदर वाले अंक के साथ जोड़ देंगे। देखेंगे इस करनी का वर्गमूल कितना है, ये क्योंकि ये करनी जो इस बड़ी करनी के अंदर इस करनी के अंदर लगा हुआ है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये किसका वर्ग है। इनका जो भी वर्गमूल आएगा अब वो आप इस दूसरी करनी वाले अंक के साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए मैं इसका वर्गमूल चेक करता हूँ, ये किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है। और 7 नंबर किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 29 वाले नंबर के साथ जुड़ जाएगा, मतलब सेकंड वाली करनी में जुड़ जाएगा। तो सेकंड करनी में जोड़ेंगे तो ये कितना नंबर हो जाएगा। तो देखिए भाई आप इसे करनी ना बनाइएगा, करनी बनाकर उतारिएगा नहीं, इसी के अंदर ही समझ लीजिएगा कि 29 और 7 जोड़ने पर कितना बना भैया, 36 बन गया। अब 36 इस सेकंड के अंदर करनी के अंदर आ गया है। आप 36 को चेक करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे और ये देखें ये आगे वाले करने के अंदर वाले अंक के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए भाई 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है। और 6 नंबर किसके साथ जुड़ जाएगा, तो आगे वाली करने के अंदर 19 दे रहा, तो 19 के साथ 6 नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये 19 नंबर 6 नंबर के साथ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसके अंदर में क्या नंबर बन जाएगा, तो 19 और 6 जोड़ने पर 25 आ गया, मैंने तीसरी करनी के अंदर 25 आ गया। अब ये वर्गमूल निकाल करके इस वाले नंबर के साथ जोड़ देंगे, चौथे वाले करनी के अंदर वाले अंक के साथ जोड़ देंगे। तो ये करनी का अंदर 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा। और 5 नंबर किसके साथ जुटेगा, तो 11 नंबर के साथ जुड़ जाएगा। तो 5 और 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। हम 5 और 11 जोड़ने के बाद 16 हुआ, मतलब चौथी करनी के अंदर 16 आ गया। आप 16 को चेक करेंगे किस नंबर का वर्ग है भैया, तो 16 नंबर जो किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। आप इस करनी को ख़त्म कर देंगे, चौथी करनी को ख़त्म करके आप इनकी जगह पर 4 बना देंगे। और 4 नंबर किस करनी के साथ जुटेगा, तो 5 वाली करनी के अंदर अंक 5 लगा हुआ है, उसके साथ 4 जुट जाएगा। तो भैया कितना नंबर होगी, 9 आ गया। 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। आपका आंसर आ चुका है। देखिए इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो थोड़ा टाइम की ज़्यादा बचत होगी। आप ये आंसर देखिए 3 आ गया, नहीं तो फिर उतार के लगाएंगे, पता चला कि कम से कम 2 या 3 मिनट तो लग ही जाएगा। दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है, आप ये इसका आंसर 3 आएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो दशमलव में दे रहा है 0.009। यहाँ करनी ऐसे बड़ा करनी बना हुआ है, 0.009 दे रहा। फिर 0.036 है, यहाँ गुणा का साइन है, 0.036 दे रहा। फिर तीसरा नंबर 0.016 है, गुणा 0.016 दे रहा। फिर चौथा नंबर में गुणा दे रहा 0.08 है, 0.08 है। ये बड़ी करनी के अंदर 0.009, हाँ 0.036 से 0.016 फिर 0.08, मतलब ऊपर में सारा है। अब में बटे में इसके नीचे लिखते हैं। फिर भैया 0.002 है, 0.002 है, फिर गुणा का साइन दे रहा। फिर 0.00, 0.000 और 8 है, फिर गुणा का साइन है। फिर 0.000, हाँ 0.000 और 2 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है, लिख लेते हैं 34, 36, 38 और 39। यहाँ पे 34 है, 36 है, 38 है और 39 है, और इसमें से नॉट भी दे रहा 34, 36, 38 और 39।
दोस्तों देखिए ये कैसे हल होगा। हम सबसे पहले बताए थे कि सबसे पहले आपको इन दशमलव को हटाने का कोशिश करिए। दशमलव अगर हटा देंगे तो इसके कैलकुलेशंस और इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कटाने में आसान रहेगा, वर्गमूल निकालने में आसान होगा। तो सब दशमलव हटाने का तरीका पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं। कैसे दशमलव हटेगा, सारे ऊपर के दशमलव नंबर गिन लीजिए, कितने अंक का दशमलव लग रहा, मैंने यहाँ 3 अंक का दशमलव, यहाँ भी 3 अंक का दशमलव, यहाँ भी 3 अंक का दशमलव और यहाँ पे 2 अंक का दशमलव है। तो देखिए गिनने पर टोटल ऊपर में 11 अंक आ रहा, 3 अंक इसका, 3 अंक इसका, 6 हुआ, 6 3 9, 9 2 11। टोटल दशमलव नंबर गिनने के बाद 11 आ रहा, 11 ऊपर में अंक दशमलव के सारे नंबर गिनने पर 11 आ रहा, 11 लगा हुआ, 11 अंकों पे दशमलव लगा हुआ, इतना मानकर चलें। आगे बढ़ते हैं, नीचे में आते हैं तो नीचे देख लीजिए 3 अंक का दशमलव इसका और 4 अंक इसका, 4 3 7 अंक का दशमलव हुआ और 4 अंक इसका दे रहा तो 7 4 11। ऊपर जितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है उतना ही अंक पे नीचे भी दशमलव लगा हुआ है। देखिए ये 11 ऊपर भी है तो नीचे भी 11 ही है, ऊपर में भी दशमलव 11 अंक पे है तो नीचे भी क्या है 11 ही अंक पे दशमलव लगा हुआ है। इसलिए हम मान कर चलेंगे कि ऊपर में दशमलव नहीं लगा है, ये समझ कर चलेंगे कि ऊपर का दशमलव अब बिल्कुल हट गया। क्यों, नीचे भी दशमलव हट गया पूरा, इसलिए कि दोनों में बराबर अंकों पे दशमलव आ रहा है। आप ये समझ लीजिएगा कि दशमलव नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये मानिएगा कि यहाँ 9 है, यहाँ 36 है, ये 16, ये 8 है। इसी तरह से इन सब में भी माना जाएगा। अब मैं चलता हूँ इसको कैसे हल करेंगे, मिटा लेते हैं इसे। ये देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई, यही करेंगे कि नीचे से ऊपर के नंबर को कटाएंगे, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर कटा लेंगे तब जाके इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, कटेगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है भाई, मैं कटाते हैं। देखिए 2 से पहले 36 को ख़त्म कर देता हूँ, 18 बार में कट गया। कटा लेने से ये होता ना कि वर्गमूल निकालने में आसान होगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं देखते हैं 8 से ये 0.8 था ना, तो ये सिर्फ 8 माना गया, ये भी 8 माना गया, तो 8 से 8 ये कैंसिल होगी। अब ये देखिए 2 ये वाला 2 को मैं इस 18 को ख़त्म कर देता हूँ, ये वाला 2 से ये 18 वाला नंबर कट गया, 2 बार में कैंसिल होगी। यहाँ का 2 से मैंने यहाँ के 2 से ये 36 को कटाया, अब फिर क्या हुआ, यहाँ वाले 2 से 18 को कटाया, अब फिर क्या हुआ कि ये वाला 8 से ये वाला 8 को कटाया। मतलब जो कट रहा है उसके ऊपर कट का साइन कर लेना है, इसलिए कि वो गलती से उतर भी सकता है, नहीं ध्यान देंगे तो समझ लेंगे कि वो अंक बचा हुआ है। कैसे भी ये कट का साइन नहीं करेंगे तो देख लीजिए ये कट का साइन है, 36 खत्म हो गया, 18 भी खत्म हो गया, 9 बचा हुआ है। यहाँ सारे के नंबर नीचे वाला भी खत्म हो गया। क्या क्या नंबर बचा है, एक बड़ी सी करनी बनाइए इस तरह से, और इसके अंदर में क्या क्या नंबर बचा उसको उतार दीजिए। 9 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना 16 बचा हुआ है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, हाँ यहाँ पे 16 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 बचा हुआ है, यहाँ 9 बचा हुआ है, और ये देखिए नीचे भी कोई भी अंक नहीं बचा हुआ है। अब मैं सीधा सीधा इन सभी का वर्गमूल निकालता हूँ, यहाँ भी कोई अंक नहीं बचा हुआ, वो 8 खत्म हो गया है। अब देखिए ये किसका वर्ग है, ये सीधा इन दोनों 9 में से एक 9 बाहर कर दीजिए, या तो आप चेक कर लीजिए 9 किसका वर्ग है, भैया 3 का वर्ग है। ये 9 किसका वर्ग है, तो 3 ही का वर्ग है। ये 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। इन दोनों अंकों में गुणा कर दीजिए, देखिए भाई 3 3 के 9 9 चौके 36 हो गए, आपका आंसर आ चुका। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा या समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टरों का वीडियो लाऊंगा जो कोई भी तरह का परीक्षा हो उसमें ज़रूर फंसेगा। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया, आगे के नंबर का क्वेश्चन ये मिटा लेते हैं। ये दे रहा है करनी के अंदर 2500, यहाँ करने के अंदर 2500 है, या प्लस का साइन, और ये रूट के अंदर 2500 है, डबल रूट लगा करके 2500 लगाया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, एक और रूट बनाया और इसके अंदर में 961 लगाया हुआ। फिर क्या भाई, यहाँ बराबर के साइन करके ये क्वेश्चन मार्क लिख करके होल स्क्वायर किया हुआ है, ऐसे होल बना करके ब्रैकेट बना करके स्क्वायर किया हुआ है। तो इस होल स्क्वायर की जगह पर आप अपने मन से क्वेश्चन मार्क का ऐसे साइन दे सकते हैं, नहीं क्वेश्चन मार्क का साइन की जगह पर एक्स मान सकते हैं, कोई भी नंबर कोई भी अक्षर ले सकते हैं। कहने का मतलब ये, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन ये 81 3 और 6561, ऑप्शन में 81 दे रहा, फिर 3 दे रहा, फिर 6561 दे रहा, या भाई 6561 है, और क्या भाई 9 है, इनमें से कोई नहीं, 9 भी दे रहा है और इसमें से कोई नहीं, नॉट भी दे रहा। अब देखिए इसकी कैसे लगेगा,
मैंने कहा ना कि सबसे पहले अगर अंदर से वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकाल लो, स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट निकालो। पहले भी देख लेते, निकाल लेते हैं। ये किसका वर्ग है? देखिए रूट के अंदर एक बड़ी भाई करनी लगा हुआ है और नीचे इस करनी के अंदर भी करनी लगा हुआ है, तो करनी के अंदर वाले करनी के अंदर से वर्गमूल निकालना, तब जाके ये बड़ी करनी के अंदर शामिल होगा और फिर उसको जोड़ कर फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए मैं चलते हैं, चेक करते हैं। एक बड़ी करनी बनाते हैं। 2500 किसका वर्ग है? तो 50 का वर्ग है। ये 961 किसका वर्ग है? तो फिर बताओ भाई, ये 31 का वर्ग है। मुझे याद है कि 31 का वर्ग है। अगर नहीं याद रहता तो मैं क्या करता कि वर्गमूल निकालता। भैया इस तरह से वर्गमूल निकालने में कितना टाइम लगता? ऐसे करके वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि तो बिल्कुल ही नहीं लगाइएगा। ये इससे बढ़िया तो आपको भाग विधि वाला वर्गमूल निकालने का तरीका सही रहेगा, क्योंकि भाग विधि वाला जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को बता देगा कितना वर्गमूल आएगा, वो इसका तरीका होता है। और गुणनखंड वाले में फंसने की संभावना रहेगी। किसी अभाज्य नंबर का वर्ग नहीं याद रहेगा ना तो लेकर फंस जाएंगे। चलिए मैं ये करता हूँ, इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं। कितना नंबर होगा जोड़ने पर भी? ये 1 हाथ से आएगा। और इधर एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर का मान है, अब एक्स का मान नहीं है। तो एक्स के मान निकालने के लिए करना क्या होगा? पहले तो आप इसका वर्गमूल निकाल लो, क्योंकि ये रूट के अंदर बना हुआ है। तो मैं पहले इसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ। ये किसका वर्ग है? 81, 9 का वर्ग है। अभी भी एक्स स्क्वायर के बराबर 9 है। यहाँ एक्स स्क्वायर के बराबर 81 था, अब वो 9 आ गया। हमको एक्स का मान निकालना, तो इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। या तो ये नंबर चेक कर लेंगे किस नंबर का वर्ग है। यहाँ वर्ग देख रहे हैं ना, तो ये नंबर वर्ग, इस नंबर को चेक कर लेंगे कौन सा नंबर का वर्ग है। तो ये 3 का वर्ग है, तो हम समझ लेंगे कि एक्स का मान 3 है। जैसे ही वर्ग हटाइएगा इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो 9 एक किसका वर्ग है भी है? 3 का वर्ग है। तो एक्स का मान 3 आया। ऑप्शन देखिए 2 सेकंड नंबर सही है। दोस्तों मैं इसी प्रकार का आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन देखते हैं। करनी वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप जान रहे हैं। चले भाई, ये दे रहा है मिक्स करनी के रूप में बदलने वाला। जैसे ये करनी के अंदर दे दिया 32 और यहाँ पे प्लस करनी के अंदर दे दिया भैया 48 और बटा में साइन क्या करने के अंदर 8 दे दिया, फिर यहाँ प्लस करने के अंदर 12 दे दिया। आपको कह दिया कि इसका हल बताओ। ऊपर वाला आंसर मिटा देते हैं इसे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में गलत समझ लेंगे। ये देख लिया, ऑप्शन दे रहा है इसका 2, 4, 8 करने के अंदर 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है, करने के अंदर 2 है। ये ऑप्शन है इस प्रश्न का। मैं इसे हल करता हूँ। देखिए कैसे हल होगा। ये करने के अंदर 32 दे रहा, वहाँ 48 दे रहा। आप ऐसे सवालों को हल करने के लिए परमेयकरण वाला नियम ना लगाइएगा। परमेयकरण वाला नियम लगाइएगा तो भैया बता चला कि 5 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले कि इसको मिक्स में चेंज करने का कोशिश करिए। सबसे पहला काम इसे मिश्र करनी के रूप में बदलना है। तो मिश्र करनी के रूप में बदलने का तरीका जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, करनी के अंदर कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तभी वो मिक्स कहलाएगा, मिश्र कहलाएगा। देखिए मैं 32 का गुणनखंड करके बनाता हूँ। 32 का माने 16 ऐसे पूर्णवर्ग की संख्या लीजिए जो दोनों, ऐसे कोई पूर्णवर्ग की संख्या लीजिए जो किसी अदर नंबर के साथ गुणा करने पर ये क्या हो जाए 32 आ जाए। तो मैं एक पूर्णवर्ग की संख्या ले रहा हूँ। पूर्णवर्ग की संख्या मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। भाई पूर्णवर्ग की संख्या ये है 16 है, इनका आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको मैं पूर्णवर्ग की संख्या बोल सकते हैं जी। तो अब ये पूर्णवर्ग की संख्या वर्ग वाली संख्या के साथ कोई अदर वाले नंबर के साथ गुणा करो। ये कि पूर्णवर्ग वाले नंबर के साथ मैंने 2 का गुणा किया तो ये 32 निकल कर आया। तो वैसे अगर लेंगे तो कम समय में ये मिक्स हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको 32 का गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसे गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर आप ये जोड़ा ग्रुप बनाते फिर उसमें से बाहर निकालते हैं तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। तो वो तरीका लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा। ये तरीका लीजिए जो कोई संख्या पूर्णवर्ग के लीजिए और कोई नंबर से गुणा करके देख लीजिए कि भैया 32 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मैंने 16 लिया, 16 में 2 का गुणा करके देख लिया तो 32 आ रहा। इसी तरह से इसको भी कर लो। यहाँ पे पूर्णवर्ग की संख्या मैं 16 ही लेता हूँ और 3 के साथ गुणा करता हूँ तो देखो 16 3 48 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए। करने के अंदर 8 दे रहा, इसका मिक्स कैसे बदलेगा। तो मैं 4 ले रहा हूँ कोई पूर्णवर्ग की संख्या और इसमें 2 का गुणा करके देख लेते हैं कि 8 आ रहा कि नहीं आ रहा। 8 आ भैया। फिर इसी तरह से 12 को भी लेंगे। पूर्णवर्ग की संख्या मैं 4 लेता हूँ 12 वाले में और एक 3 के साथ गुणा कर देंगे तो देखिए 12 आ जाएगा गुणा करने पे। मैंने पूर्णवर्ग की संख्या में निकाला और मिक्स में भी आसानी से बदल जाएगा। ठीक है भाई, ये किसका वर्ग है देख लीजिए आप। अब ये किसका वर्ग बन रहा तो फिर ये 4 का वर्ग है 16, माने 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो 4 करने के अंदर इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए करने के अंदर ही। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, करने के अंदर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दो भाई। फिर यहाँ पे क्या है, ये 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, करने के अंदर 2 बचेगा।
यहाँ 4 के वर्गमूल 2 निकलेगा, करने के अंदर 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे भैया, तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के इसको सॉर्ट करेंगे। ऊपर वाला आपको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये मैं चेक करता हूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, तो इन दोनों में चेक कर लो भाई, 4 कॉमन है तो क्या बचेगा, करने के अंदर 2 बचेगा। यहाँ दूसरे पद में क्या 4 कट जाएगा तो करने के अंदर 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दो। इसी तरह से ये भी है, 2 कॉमन होगा तो करने के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, करने के अंदर फिर ये 3 बचेगा दूसरे पद में। दूसरे पद में 2 खत्म हो जाएगा, करने के अंदर 3 बचेगा। पहला पद में 2 खत्म हो जाएगा, करने के अंदर 2 बचेगा। अब ये देखिए इससे ये खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों सेम है और गुणांक के रूप में है, इसलिए कटाया जा सकता है। अब मैं चाहूँ तो ये 4 को भी 2 से ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे ख़त्म। ये देखिए कट जाएगा, बटे में आ रहा ना, फिर में इसका आंसर क्या मानेंगे भाई, 2 आएंगे, क्योंकि 2 से 4 कट गया। आंसर देखिए आपका फर्स्ट नंबर सही है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार। जीरो 0.000121 मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। दोस्तों सबसे पहले बताएं पीछे वाले क्वेश्चन में कि 0.दशमलव के नंबर पहले हटाने का कोशिश करिए। ये देखिए 0.289 है, मैंने 3 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, और नीचे में दशमलव कितने अंकों पे तो देख लीजिए, यानी कि 5 अंकों पे नीचे दशमलव लगा हुआ है। दोस्तों बताए थे कि दशमलव क्या कि ऊपर जितने अंक पे दशमलव लग रहा और नीचे भी उतना ही अंक पे दशमलव है, तो ये मान कर चलिए कि दशमलव वहाँ से हट गया, वहाँ दशमलव अब नहीं लगा हुआ है। अगर बराबर अंक पे दशमलव होगा तब, और नहीं ऊपर जितना अंक पे दशमलव आ रहा उतना अंक पे नीचे नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है कि पहले दशमलव के नंबर गिन लेना है। तो ऊपर देख लेते हैं 3 अंक पे, नीचे कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है। देखिए भाई ये ऊपर में दशमलव लगा हुआ है 3 अंक पे, और नीचे जो दशमलव लगा हुआ है 4 अंक नहीं है, ये 5 अंक पे लगा हुआ है। नीचे का दशमलव 5 अंक का, ऊपर का दशमलव 3 अंक का है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इन दोनों दशमलव वाले नंबर गिन के आप इसको घटा लेंगे। दशमलव वाला नंबर गिन के घटा लेना है। दशमलव के ऊपर नंबर गिने तो देखो 3 भैया, और नीचे दशमलव नंबर गिने तो 5 अंक आ रहा। इन दोनों के दशमलव वाले नंबर को घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 आएगा। अब सवाल ये रहा कि हमको 2 जीरो की नंबर बढ़ाना है। अब हमको ऊपर 10 जीरो नंबर बढ़ाना है या नीचे 0 नंबर बढ़ाना है, इस बात को ध्यान देना है कि कम अंकों पे दशमलव किस पे लगा है, ऊपर में लगा है कि नीचे पे लगा है। तो कम अंक के दशमलव लगा हुआ किस पे भैया, ऊपर पे लगा है। देख लीजिए 3 अंक का ऊपर दशमलव लगा हुआ था। अब हमें 0 बढ़ाना है, तो जो कम अंक के दशमलव होंगे उन्हीं के किसी एक अंक पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। और कितने 0 बढ़ाना पड़ेगा, जो घटाने के बाद आया हुआ है। देख लीजिए घटाने पर 2 आया हुआ है, तो 2 को 0 वाली संख्या में बढ़ाना है, तो जो कम संख्या के दशमलव लगे होंगे उन्हीं के किसी एक अंक पे बढ़ाना है। तो देखिए ऊपर में तो कोई अदर अंक तो है नहीं, बस 289 है, तो 289 के ऊपर ही इसे 0 बढ़ा दीजिए। नीचे के दशमलव हटाने के लिए मैंने ऊपर दशमलव जी 0 बढ़ा दिया, क्योंकि ऊपर दशमलव कम अंक पे लगा हुआ था। मतलब हटाने का तरीका बता चुके हैं कि दशमलव नंबर काउंट कर लीजिए, कितने कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है। बराबर अंक पे होगा तो तब दशमलव हटा लीजिएगा अपने मन से टोटल, और नहीं तो फिर कम बेसी पे होगा तो फिर घटा लीजिए भैया। घटा लेने के बाद देखिए इसके में 2 आ रहा, अब 2 0 बढ़ाना है, तो किस में 2 0 बढ़ाना होगा, तो बताए ना कि जिस पे कम अंक पे दशमलव लगा होगा उसी पे 0 बढ़ाना है। तो कम अंक पे दशमलव किस पे है, तो ऊपर वाले पे है, तो ऊपर वाले के कोई एक अंक पे या तो ऊपर वाले अंक में 2 0 बढ़ा देंगे। अब ये समझ कर चलेंगे कि यहाँ दशमलव अब खत्म हो गया, ये दशमलव यहाँ से हट गया। अब ऊपर देख समझिए कि 289 के ऊपर 0 है, और नीचे कितना भैया 121 है। अब आप ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकालिए, नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकालिए, और वो आंसर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए भाई ऊपर ये 289 किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है। मुझे याद है तो 17 का वर्ग बना दे रहा हूँ, नहीं याद रहता तो क्या करते हैं, अब ऐसे करके वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, ऐसे करके गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से गुणनखंड भी तभी होता है जब अभाज्य नंबर का वर्ग याद करते हैं, क्योंकि 17 एक अभाज्य नंबर है, 17 खुद से कटने वाले अंक है, अभाज्य नंबर है। तो जब तक 17 का वर्ग याद नहीं रहेगा तो 289 को कटा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके में अगर वर्गमूल निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा, माने फंसने की संभावना रहेगी, छोड़ने की माने
छोड़ भी सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो देखिए भी ये ऊपर में 289 किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है, मुझे याद है तो मैं रख लिया। और डबल जीरो का एक जीरो रख लीजिए वर्गमूल के अंदर। और ये देखिए 121 किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग है। अब आपका ऑप्शन मिला लीजिए, 170 बटा में कितना भाई 11, ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब लीजिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मिलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया करने के अंदर ऐसे 0.081 है, 0.081 है और गुणे के साइन है, फिर 0.0484 है, 0.484 84 और क्या भाई पूरी के बटा में 0. यहाँ 0.00 और 64 है और फिर ये गुणा 6.25 है, 6.25 है। देखिए इसका मान पूछ रहा है कि आप इसका मान बताइए या इसे हल करिए। अब आंसर दे रहा है 9 दे रहा है, फिर 0.9 दे रहा है, 99 दे रहा है, 9 दे रहा है, 0.9 दे रहा है और ये 99 दे रहा है। 99 के बाद भैया 99 फिर 0.99 है, 0.99। अब इन सभी ऑप्शनों में कौन सा सही है, इसका हल करने के बाद मालूम चलेगा। देखते हैं। हाँ भाई ये देखिए मैंने बताया ना, पहले काम दशमलव हटाने का कोशिश करिए, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, इस वाले भी क्वेश्चन में आप वही करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्या है कि दशमलव नंबर गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे दशमलव का नंबर को, भैया कितना नंबर पे दशमलव ऊपर में है, कितना नंबर पे नीचे है। अगर बराबर अंक पे तो दशमलव को भूल जाइएगा कि दशमलव वहाँ नहीं लगा हुआ, ठीक है, दशमलव वहाँ लगा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि अलग अलग दशमलव आ रहे हैं तो फिर भैया तो फिर अलग अलग होगा, तब तो वही काम करना कि जब कम अंक पे दशमलव लगा रहेगा उसमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ऊपर में 3 अंक पे होता, नीचे 4 अंक पे होता, तो फिर भैया 4 अंक और 3 अंक अलग अलग हो गए ना, फिर 3 और 4 को घटाना पड़ जाएगा, 1 बचेगा और 1 0 आपको बढ़ाना होगा। तो किस पे बढ़ाना होगा, जिसमें कम अंक पे दशमलव लगा रहेगा उसी पे 1 0 बढ़ाना होगा, और कोई एक अंक पे 0 बढ़ाना है, इनके सब पे नहीं। तो देखिए मैं गिनती करते हैं, ये एक 3 अंक का दशमलव इसका, 3 अंक का दशमलव इसका, कितना हो गया ऊपर में दशमलव, ऊपर में आपका 6 अंक का दशमलव मिल गया। अब नीचे दशमलव गिनिए भी, 4 अंक है इसका और 2 अंक है इसका, नीचे भी दशमलव कितने अंक आ गए भैया, नीचे भी दशमलव 6 अंक आ गया। अब ये मानकर चलें कि दशमलव दोनों में क्या है कि बराबर है, ये दशमलव दोनों में बराबर है, इसलिए हम समझ लेंगे कि दशमलव अब यहाँ से हट गया, यहाँ भूल जाएंगे कि दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, यहाँ दशमलव खत्म। तो अब मैं ये चेक करूँगा कौन किसका वर्ग है, मैंने ये वर्ग इस तरह से भी लगा सकते हैं, नहीं तो पहले आप सॉर्ट कर लीजिए, कटा लीजिए, उसके बाद आप वर्ग चेक करिएगा किस किस नंबर का वर्ग है वो, यानी वर्गमूल निकालिएगा। तो देखिए मैं निकालता हूँ इसका वर्गमूल, तो सबसे पहले कटाता हूँ तब जाके वर्गमूल निकालूंगा। देखिए भैया ये 81 नीचे वाले नंबर से कोई कटेगा ही नहीं, नीचे का अंक 64 है, ऊपर के अंक 81 है, कटेगा 64 से 81 नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, वैसे कॉमन नंबर भी सोचेंगे, जो ऊपर नीचे दोनों काट ले, तो वैसे कॉमन में भी नंबर नहीं आ रहा, बीच वाले नंबर भी नहीं आ रहा, जो 64 और 81 दोनों को काट ले। देखिए 625 और 484 वो भी काटने वाली संख्या नहीं मिल रही है, कोई बीच के नंबर भी नहीं आ रहा कि कट जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि ये नंबरों को चेक करेंगे किन किन नंबरों का वर्ग है, किन किन संख्याओं का वर्ग है, वही इसका वर्गमूल, मतलब अब ये वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। तो ये 81 किसका वर्ग है पता होगा आपको, 9 का वर्ग है। अब ये देखिए ये 484 किसका वर्ग है, तो ये 22 का वर्ग है। मैंने 2 से लेकर 50 तक का कम से कम तो वर्ग याद रखिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन करने में सुविधा हो, आसानी तरीके से कैलकुलेट कर लें और जल्दी से वर्गमूल निकालें या जल्दी से हल कर लें, ठीक है भाई। कुछ पाने के लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए 84 है, 6.25 है, अरे सॉरी अब वो 6.25 नहीं है 625 है। तो मैं देखता हूँ 64 किसका वर्ग है, तो फिर ये 64 ये 8 का वर्ग है, मैं 8 यहाँ रख देता हूँ। 625 किसका वर्ग है, तो 625 25 का वर्ग है, यहाँ 25 लिख देते हैं। अब ऐसा कोई नंबर है जो अभी भी ये काट दे, छोटा कर दे, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो दोनों अंकों में गुणा कर दीजिए, दोनों 18 दोनों 18 एक 19 हो जाएगा। फिर 25 बटे कितना हो जाएगा भैया, तो 200 हो जाएगा। अब देखिए इसका इतना आंसर है, आंसर अभी यहाँ नहीं आ रहा, रेशनल नंबर में आंसर नहीं आ रहा, मतलब इसका ये परमेय संख्या में आंसर नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसको सॉर्ट करेंगे, कटाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर है जो सॉर्ट कर दें, देखिए भाई 2 के टेबल में ये सॉर्ट हो जाएगा, 2 से ऊपर भी काट देगा, नीचे भी काट देगा। तो भैया 2 9 18 हुआ, फिर 2 9 18 हुआ, नीचे कितना नंबर बचा, 100 बचा हुआ है। अब देखिए 2 अंकों पे इसको दशमलव लगा लेना है। 2 अंक पे दशमलव कैसे लगेगा, नहीं कि यहाँ की 2 अंक 0 से भाग हो रही है, तो आप ऊपर वाले अंक में 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे।
पहले तो 99 उतार दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका 99, 0.99। ये आपके 0.99 वाला आंसर सही होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए करनी के अंदर है 9.5, 0.85 या आपका 9.5 है, गुणा का साइन है, 0.0085, 0.0085 है, फिर गुणा 18.9 है, गुणा का साइन 18.9 है, और पूरे के बटा में ये दे रहा 0.0017, फिर क्या 1.9 गुणा 1.9, फिर गुणा का ना साइन, फिर 2.1 और इसमें कह दिए कि सरल करो, हल करिए, यानी सरल करिए। ऊपर वाले का आंसर मिटा दें कि ऊपर वाले का आंसर मिटा दें। चलिए ये देखते हैं, इसका आंसर दे रहा है 0.15, 0.5, 15, फिर ये 0.15 दे रहा, फिर 0.5 दे रहा, और क्या दे रहा भाई 15 और 250 है, फिर 15 है और 250 है। ये देखिए हल करने का वही तरीका है जैसे आप पीछे वाला क्वेश्चन को हल किए। भैया सबसे पहले दशमलव को हटाने का कोशिश करिए कि दशमलव हट जाए। दशमलव अगर हट जाता है तो आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस वाले को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये वाला ऑप्शन तो ऊपर कर देंगे तो लगाने में दिक्कत होगी। 0.15 है, 0.5 है और यहाँ 15 है, फिर ये 250 है, ये मिटा देते हैं। देखिए मैं सबसे पहले दशमलव वाले नंबर काउंट करते हैं। दशमलव ऊपर के कितने अंक लगा हुआ है, देखिए 1 अंक यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे 4 अंक है, 4 और 1 5 अंक हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक है तो 6 अंक हो जाएगा। तो ऊपर मैंने गिने दशमलव तो 6 अंक का मिला। 6 नंबर लिख लीजिए कि ऊपर में जो दशमलव लगा हुआ है 6 अंकों पे लगा हुआ है, ऊपर में दशमलव लगा हुआ है तो 6 अंक पे लगा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे के दशमलव गिनते हैं कि यहाँ नीचे 4 अंक पे ही है, 1 अंक ही है और 1 अंक ही है, तो 4 और 1 5, 5 1 6, नीचे भी 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो नीचे भी मैंने काउंट किए तो 6 अंक का दशमलव मिला, और ऊपर भी इधर जब गिना तो देखिए 6 अंक पे दशमलव मिला। अब क्या करेंगे कि ये समझ लेंगे कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, यहाँ का दशमलव अभी हट गया, ये भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ख़त्म दशमलव। मान लीजिए कि यहाँ 95 लगा हुआ, यहाँ 85 लगा हुआ, यहाँ से 189 लगा हुआ है, नीचे में क्या 17 है, 19 है और 21 है। अब इसको कटा करके सॉर्ट करेंगे। दशमलव तो मैंने हटा दिया, अब ये दशमलव, अब इसको कटाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले कटा लेंगे तब जाके स्क्वायर रूट चेक करेंगे, तभी आसानी से आप इसको हल भी कर पाएंगे। तो मैं कटा लेता हूँ पहले। देखिए 19 के टेबल में सब पता है आपको कितनी बार में 95 आता है, तो ये 5 बार में 19 से कट गया 95, 19 खत्म, नीचे भी 19 की कहानी खत्म, ऊपर भी 95 की भी कहानी खत्म। अब मैं ये करता हूँ 17 के टेबल में पता है, 17 के टेबल में 85 आता है, वो भी कितनी बार में, तो 5 बार में। देखिए भैया 17 से 85 की कैंसिल होगी, 85 की कहानी खत्म। मैंने 85 को 17 से कटाया 5 बार में, 17 कैंसिल होगी। फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं 81 कह रहे हैं, सॉरी ये 21 है, 21 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर ये 189 आएगा। तो हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि 81 करें, 21 में 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद 189 आ रहा, तो इसका मतलब यही होगा कि 189 जो है पूरा 9 बार में कटेगा, वो भी 21 से, क्योंकि 21 में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देख लो भाई, या 9 1 9, 9 2 18, मतलब 189 आएगा। और 189 पूरी तरह से 21 से 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में ख़त्म हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या क्या नंबर बचा हुआ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये नीचे वाला मिटा ले भैया, यहाँ ऊपर में क्या क्या नंबर बचा हुआ आप एक रूट के अंदर बंद कर दीजिए। 5 बचा हुआ, फिर 5 बचा हुआ, फिर ये 9 बचा हुआ। आप क्या करेंगे आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए ये तो जोड़ा खुद ही है, इस जोड़े में से एक बाहर कर दीजिए, और 9 किसका वर्ग है तो 3 का वर्ग है, 15 आएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। पूरी तरह से अगर मेरा शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो अगर पढ़े तो उसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत जो परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं। नमस्कार।